जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के बारे में, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अलग अलग चैप्टर से यहाँ पर इस वीडियो में होने वाली है। इससे पहले हमने रियल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री और भी अदर चैप्टर के क्वेश्चंस हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या वेरी लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट आंसर हो या फिर क्यों ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, हमने सभी तरह का क्वेश्चन करवा चुका है। अगर यदि आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले जा करके उन सभी क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच पाए। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्या होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube into y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime numbers, then HCF of AB is equal to what। यहाँ पर बोला गया है कि अगर यदि दो इंटेजर है, एक a और एक b है, और कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि a इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब, तो बताना है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर नंबर है x और y ये प्राइम नंबर्स है, और हम लोग को यहाँ पर बतलाना है कि इसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग थोड़ा सा HCF के बारे में बात करें डीपली। तो HCF होता क्या है? तो HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ही होता है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर इसकी फैक्टर की, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका फैक्टर निकाला जाता है, फिर हम लोग कॉमन देखते हैं, और फिर नाम हाईएस्ट है, लेकिन हमने क्या बतलाया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में, हाईएस्ट है बट हम लोग किसको देखते हैं? हम लोग देखते हैं लोवेस्ट पावर को। किसको देखते हैं? लोवेस्ट पावर को। जब भी HCF की बात आती है तो लोवेस्ट पावर को देखते हैं, और जब बात LCM की आती है तो हम लोग हाईएस्ट पावर को देखते हैं। यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। तो आखिर हम लोग देखते हैं कि इसका HCF क्या होगा। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में कि a इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है, a बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब इंटू ये वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पर एक्स वाई क्यूब गिवन है। हम लोग को निकालना क्या है? इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो यहाँ पर नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बट हम लोग देखेंगे क्या? सबसे लोवेस्ट पावर को देखेंगे। तो लोवेस्ट पावर को कब देखेंगे? सबसे पहले हम लोग को फैक्टर देखना है, जो कि फैक्टर यहाँ पर क्या है? ये गिवन है। फिर हम लोग को देखना है कॉमन। तो कॉमन इनमें से क्या है? कॉमन यहाँ पर x दोनों में कॉमन है और y भी दोनों में कॉमन है। फिर हम लोग को देखना है यहाँ पर निकालना है HCF है, तो हम लोग लोवेस्ट पावर देखेंगे। अब देखेंगे x में सबसे लोवेस्ट कौन है, तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब यहाँ पर सबसे लोवेस्ट पावर वाला क्या है? x का पावर 1 मतलब x है। अब y में बात करें हम लोग, तो y में सबसे लोवेस्ट पावर वाला कौन है? तो यहाँ पर y स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो HCF होगा, HCF ऑफ AB, इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी दिया हुआ है, मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल यहाँ पर वेरिएबल चेंजेज है। बोला गया है इस क्वेश्चन में कि इफ़ टू इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू ए क्यूब b, where a comma b being prime numbers, then LCM of p comma q is equal to what। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर यदि दो इंटेजर है, एक p है और एक q है, और इसको कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस्ड किया गया है कि p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है एंड q इज इक्वल टू ए क्यूब b है। तो यहाँ पर फिर बोला गया है नेक्स्ट कि a और b जहाँ पर क्या है? दो प्राइम नंबर्स है, और इनमें से पूछा गया है कि इन दोनों को यहाँ पर LCM क्या होगा। अगर यदि p बराबर ए बी स्क्वायर है और q बराबर ए क्यूब बी है, तो इसका LCM क्या होगा? तो LCM का मीनिंग होता है यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर नाम का ये लोवेस्ट है, बट हम लोग इसमें क्या करते हैं? लोवेस्ट नाम का है, बट इसमें हम लोग देखते हैं हमेशा हाईएस्ट पावर को देखते हैं। इससे पहले हमने बात करा था अभी HCF की। तो HCF में हमने बताया था आपको कि जब HCF मतलब हाईएस्ट होता है तो उस टाइम हम लोग लोवेस्ट पावर को देखते हैं, और यहाँ पर जब LCM मतलब लोवेस्ट होता है तो इसमें हम लोग हाईएस्ट पावर के देखते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल से कहने का मतलब ये है कि हम लोग जस्ट इसका उल्टा देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि
P बराबर अगर यदि ए बी स्क्वायर है, P बराबर क्या दिया हुआ है, P बराबर दिया गया यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, और Q बराबर गिवन है ए क्यूब बी, Q बराबर गिवन है यहाँ पर ए क्यूब बी। और इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को निकालना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका निकालना है, P कॉमा Q का। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एलसीएम की, तो हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, बीच में C आता है जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन यहाँ पर A भी है और कॉमन यहाँ पर B भी है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर एलसीएम बोला है तो हाईएस्ट पावर A में सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, तो यहाँ पर ए क्यूब है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब। अब B में यहाँ पर सबसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, तो B में सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, B का पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B का पावर 2 हो जाएगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल है क्या, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इतना ही तक छोड़ देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ 1/2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अगर यदि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पर उसका एक रूट दिया हुआ है 1/2, तो बोला गया है कि बताइए कि यहाँ पर k का वैल्यू क्या होगा। मतलब फाइनली हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, k, जहाँ पर एक रूट दिया हुआ है। एक रूट दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x बराबर, हम लोग पुट करेंगे x बराबर 1/2। अगर यदि इस इक्वेशन में हम लोग 1/2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग पुट करें तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोगों को कर देना है सिंप्लीफाई। अगर यदि इसको हम लोग को सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस लिखा हुआ है तो हम लोग लिख देंगे प्लस। के इंटू 1/2 है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि k/2 है, माइनस का 5/4 है तो माइनस का 5/4 लिख देंगे एज इट इज, और इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर 4 2 4 है, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को एलसीएम यहाँ पर मिलेगा 4। अब हम लोग को यहाँ पर रेशनल नंबर वाला तरीके से हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है। चेक करेंगे आखिर हम लोग कि ये 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, तो ये 1 टाइम्स में आता है, और 1 जो आया उसको फिर हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 1 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। अगेन चेक करेंगे इस 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो ये 2 टाइम्स में आता है, फिर 2 को हम लोग इस न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे k से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा। माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का साइन देंगे। अगेन चेक करेंगे 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है, 1 को हम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपस में जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर है 1। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यदि सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 5 है। अगर यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 2k डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ये 0, और नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। आफ्टर दैट इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई। 1 को इस नंबर से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 1 प्लस माइनस का 4 प्लस 2k इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 0। अब हम लोग को वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो हम लोग को वैल्यू यहाँ पर k का फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, मतलब बोल सकते हैं 2k इज इक्वल टू हो जाएगा 4। k और 2 के बीच में कुछ भी साइन नहीं, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब k इज इक्वल टू बोल सकते हैं ये 4/2 हो जाएगा। और 2 से अगर ये कैंसिल करें इसको तो 2 बार में होगा, मतलब बोल सकते हैं कि k का जो आंसर होगा वो k बराबर होगा, उसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन एन एपी इफ d इज इक्वल टू -4 एंड n इज इक्वल टू 7 एंड an इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू व्हाट। बोला गया कि अगर यदि d इज इक्वल टू -4 है और n बराबर 7 है और n इज इक्वल टू 4 है तो a का वैल्यू क्या होगा। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर n इज इक्वल टू जो होता है वो n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर यहाँ पर सभी चीज़ दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है और d भी गिवन है और पूछा गया a।
n इज इक्वल टू कितना गिवन है, तो ये 4 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसके जगह पर 4 पुट करेंगे। ए हम लोगों को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस n के जगह पर क्या है, तो n के जगह पर 7 है, तो हम लोग यहाँ पर 7 ले लेंगे, -1 इंटू डी इज इक्वल टू दिया हुआ है -4, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -4। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -4। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट कि 4 इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस क्या होगा आपस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस लिख देंगे और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। हम लोग को वैल्यू ए का चाहिए, तो ए को हम लोग इसी साइड रखेंगे और बाकी सारे नंबर को इधर ले आएंगे। ये माइनस का 24 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस ये 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए, मतलब ए इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 24 + 4 ये 28, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 28। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी दिया हुआ है यहाँ पर, और बोला गया है कि कौन सा टर्म जो है एपी का वो 210 होगा। यानी इस यहाँ पर देख करके बतलाना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा टर्म होगा जो जा कर के वहाँ पर 210 होगा। तो हम लोगों को मतलब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड मतलब हम लोग को एन करना है कि एन बराबर क्या होगा। तो एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी वाला ये फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो एन चाहिए, यहाँ पर फिर ए चाहिए, इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, डी चाहिए, और हम लोगों को एन फाइंड करना है। तो ए क्या होता है, तो ए हम लोगों को क्या होता है, ये सबसे पहला वाला जो टर्म होता है यही हमारा क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है। मतलब ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 21। बात करें हम लोग नेक्स्ट की एन की, तो एन क्या होता है, एन वाला जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। मतलब यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 210 दिया हुआ है। डी की बात करें तो डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, मतलब A1 और A2 के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, हमारा डी कहलाता है। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो डी बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 21। अब करना कुछ नहीं है, करना यहाँ पर क्या, इसको यहाँ पर जा करके वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। एन बराबर यहाँ पर 210 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर हम लोग 210 लिखेंगे, इज इक्वल टू ए हम लोगों को कितना दिया हुआ है, तो ए मतलब फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 21, तो यहाँ पर हम लोग 21 लिख देंगे, प्लस है तो हम लोग प्लस लिख देंगे। हम लोगों को पता ही करना है कि कौन सा टर्म जो है एपी का वो 210 होगा, मतलब यहाँ पर एन फाइंड करना है, एन बराबर क्या होगा। तो एन के जगह पर हम लोग एज इट इज एन छोड़ देंगे, और -1 है तो -1, और डी यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो डी के जगह पर कितना लेना है, डी के जगह पर हम लोगों को लेना है यहाँ पर डी बराबर लेना है 21। अब नेक्स्ट आगे की सॉल्यूशन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब 210 माइनस ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू 21 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रिमेनिंग बचेगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू ये 21 है तो 21 ऐसे ही रहेगा। ये 21 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 189 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। अब बात करें आखिर हम लोग ये कितने बार में कटेगा, तो आप चाहो तो डायरेक्टली काट सकते हो, 21 9 जा डायरेक्टली 189 होता है, लेकिन आप चाहो तो 7 के टेबल से भी काट सकते हो, 3 के टेबल से भी काट सकते हो। तो हमें पता है कि 21 9 जा डायरेक्टली 189 होता है। ये कैसे होता है, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली 9 टाइम्स में चला गया, और n बराबर n-1 इक्वल टू 9 हो गया। वैल्यू हम लोग को चाहिए n का, तो ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब बोल सकते हैं कि 9 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n होगा। और फाइनली हम लोग n बराबर बोल सकते हैं कि इसका जो n होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इसका 10th टर्म, कौन सा टर्म, इसका 10th टर्म जो होगा एपी का, जो एपी गिवन है हमारा, उसका 10th टर्म इसका जा करके 210 होगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।